हेलो दोस्तों, फाइनेंशियल लर्निंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्मॉल कैप कंपनी स्वराज इंजन्स लिमिटेड के बारे में बताने जा रहा हूँ। स्वराज इंजन्स लिमिटेड को डिस्कस करने का मेन रीज़न यहाँ पर ये है कि कंपनी अभी बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। कंपनी का एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है जिसमें इन्होंने अपने शेयर होल्डर्स को काफ़ी रिवॉर्ड करके दिया हुआ है। कंपनी का एक काफ़ी अच्छा खासा डिविडेंड यील्ड है। कंपनी बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग डिविडेंड प्रोवाइड करती है। कंपनी के प्रमोटर्स होल्डिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रमोटर्स के पास है और इसका जिस हिसाब से इंडिया का एग्रीकल्चर मार्केट ग्रो हो रहा है, इस तरीके की कंपनी का ग्रो होना की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। तो जब मैं इस तरीके से किसी कंपनी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, तो मेरा बाय और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ लर्निंग पर्पज़ से आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ। और एक बार हम कंपनी के बिज़नेस को देख लेते हैं कि कंपनी का बिज़नेस सेगमेंट कैसा है, कंपनी का रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होता है, यानी इसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं और कंपनी का टेक्निकल चार्ट पैटर्न क्या कह रहा है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर स्क्रीनर डॉट इन को ओपन किया हुआ है, आप देख सकते हैं। स्वराज इंजन्स लिमिटेड 1989 पे फॉर्म हुई थी और ये बेसिकली 22 हॉर्स पावर से अबव और 65 हॉर्स पावर्स के बीच का जो डीजल इंजन प्रोड्यूस करता है। अगर हम इनके बारे में थोड़ा इन डेप्थ और देख लेते हैं यहाँ पर स्क्रीनर डॉट इन पर ही, तो जो इसके पहले कंपनी जो जॉइंटली प्रमोट होती थी पंजाब ट्रैक्टर्स लिमिटेड और किर्लोस्कर ऑयल ऑयल इंजन इंजन लिमिटेड्स के द्वारा 1995 में इन्होंने अपनी कैपेसिटी को इनहेंस किया और 42,000 इंजन्स पर एनम इन्होंने प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया। अभी कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड और किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज ये जॉइंटली प्रमोट करते हैं। अगर कंपनी की जो प्लांट और लोकेशंस की बात कर ले तो कंपनी का एसएएस नगर जो कि पंजाब में है, वहाँ पर इनका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है। कंपनी का अभी 2 शिफ्ट बेसिस पे 36,000 पर एनम के हिसाब से जो इनका कैपेसिटी एनहांस किया हुआ है कंपनी ने। इनका जो प्रोडक्ट मिक्स है वो 97% इंजन्स के थ्रू आता है और 3% जो है इंजन स्पेयर या इंजन के स्पेयर पार्ट्स वो प्रोड्यूस करते हैं। अगर इनके क्लाइंट की बात करें तो ये चूँकि बेसिकली डीज़ल इंजन प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि 20 हॉर्स पावर से लेके 60 हॉर्स पावर्स के, जो कि ट्रैक्टर्स वगैरह में यूज़ होता है। ट्रैक्टर में बेसिकली डीज़ल इंजन ही यूज़ होता है, तो जैसे स्वराज ट्रैक्टर्स है, महिंद्रा एंड महिंद्रा का महिंद्रा ट्रैक्टर्स है, इस तरीके के ये इनके क्लाइंट बेस्ड हैं, जहाँ पे ट्रैक्टर मैन्युफैक्चर होता है और इस तरीके के इंजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो जिस हिसाब से इंडिया का पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ हो रहा है और जैसा कि इस प्रेज़ेंट गवर्नमेंट का फ़ोकस एग्रीकल्चर पे भी आगे आने वाले टाइम पे और इंक्रीज़ होने के चांसेस हैं, तो इस तरीके की कंपनी का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है यहाँ से। तो चूँकि ये मेक इन इंडिया में भी कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो एक बार हम कंपनी का फाइनेंशियल्स को भी देख लेते हैं कि कंपनी का फाइनेंशियल्स क्या है। उससे पहले मैंने यहाँ पे स्वराज इंजन्स की वेबसाइट को ओपन किया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये इनकी वेबसाइट है, इसको मैंने ओपन किया हुआ है। अगर हम इनके प्रोडक्ट्स का जैसा कि आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे ये इंजन्स और इनके इंजन्स के कंपोनेंट इस तरीके के इंजन्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि ट्रैक्टर्स में लगते हैं। ट्रैक्टर्स में डीजल इंजन, ये इनका प्लांट फैसिलिटीज़ है जहाँ पर ये ऐसे बेसिकली अपने इंजन्स को प्रोड्यूस करते हैं। एक बार हम कंपनी के फाइनेंशियल्स को देख लेते हैं, तो अभी जो इनका जून क्वार्टर्स का रिजल्ट आया था 398 करोड़ का रेवेन्यूज़, हाईएस्ट एवर रेवेन्यू कंपनी ने पोस्ट किया हुआ है जून क्वार्टर्स में। अभी रिसेंट ही जून 19 में 2005 करोड़ की इनकी सेल्स थी, जो अभी बढ़कर 398 करोड़ की, यानी कि कंपनी ने अपनी सेल्स को विद इन 3 इयर्स पे अप्रॉक्सिमेटली डबल के अप्रॉक्स इंक्रीज़ किया हुआ है। अगर हम इनकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, 27 करोड़ का था 19 में और अभी बढ़कर 55 करोड़ का, यानी कि कंपनी ने अपने नेट प्रॉफिट में भी अप्रॉक्सली डबल के बराबर एनहांसमेंट किया। अगर हम इनके नेट प्रॉफिट की बात कर ले, जो पहले 17 करोड़ था जून 19 में, अभी बढ़कर 40 करोड़ हो गया है। तो कंपनी का काफ़ी अच्छा रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ, हाईएस्ट एवर रेवेन्यू पोस्ट किया है कंपनी ने और हाईएस्ट एवर ही नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में पोस्ट किया है। तो इस तरीके से कंपनी के फाइनेंशियल्स लगातार इम्प्रूव हो रहे हैं। अगर हम इनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देख लें, तो मार्च 2011 में 361 करोड़ की इनकी सेल्स थी, जो अभी बढ़कर 1222 करोड़ हो गई, यानी कि कंपनी ने अपनी सेल्स को 10 इयर्स में 4 टाइम्स इंक्रीज किया। अगर हम इनके नेट प्रॉफिट की बात करें, तो इनका नेट प्रॉफिट जो मार्च 2011 में 44 करोड़ का था, अभी बढ़कर 115 करोड़ का हो गया। क्योंकि जिस तरीके से ऑटो इंडस्ट्री या ऑटो पार्ट्स की इंडस्ट्रीज जो होती है, वो एक साइक्लिकल बिजनेस है और इस तरीके की साइक्लिकल बिजनेस 2-3-4 साल लगातार मूव करते हैं और उसके बाद एक कंसोलिडेशन फेज़ आता है, उसके बाद फिर ये चलना स्टार्ट होते हैं। तो अभी जो ऑटो इंडस्ट्रीज़ या ऑटो एंसिलरीज़ के
इस तरीके के सेगमेंट वाले बिजनेस हैं, तो ये अप मूवमेंट लगातार अब स्टार्ट कर रहे हैं। इनके फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे होते जा रहे हैं और इनका नेट प्रॉफिटेबिलिटी भी लगातार बढ़ती जा रही है। तो इस तरीके के बिजनेस का आगे आने वाले टाइम पे काफी ग्रो होने की पॉसिबिलिटीज है। अगर हम इनके बैलेंस शीट पे रिजर्व वगैरह देख ले तो कंपनी का रिजर्व मार्च 2011 में 140 करोड़ का था, अभी बढ़कर 293 करोड़ का है। और कंपनी की बारोइंग नील है, यानी कंपनी एक प्योर डेट फ्री कंपनी है। अगर हम इस तरीके की कंपनी को अपने पोर्टफोलियो का पार्ट बनाएंगे तो जो कि हाईएस्ट एवर डिविडेंड पे करती है, जिनके नेट प्रॉफिट भी लगातार इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये काफी अच्छा हमको रिवार्ड कर सकती है लॉन्ग टर्म बेसिस पे। अगर हम एक बार इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को देख ले तो 52.13 प्रमोटर्स के पास है, यानी स्ट्रॉन्ग होल्ड, जो कि महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड अपने आप में एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसके पास 34.72% की होल्डिंग है। किर्लोस्कर इंडस्ट्री एक अनदर रिनॉन्ड कॉन्ग्लोमरेट है जिसके पास 17.41% की होल्डिंग है। अगर हम एफ आई आईज की बात कर ले तो एफ आई आईज के पास 1.90% और डी आई आईज के पास 8.91% की, यानी कि काफ़ी अच्छे होल्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। अगर हम रिटेल पब्लिक की बात कर ले तो यहाँ पे रिटेल पब्लिक के पास भी 37.06% की होल्डिंग है। और इस रिटेल पब्लिक में भी विक्रम चिनू भाई शाह के पास 1.48% है, रीता केयूर पारिक के पास 1.44% है, केयूर एच पारिक के पास 1.40। यानी कि अगर हम इनका जो प्रमोटर्स होल्डिंग के बाद जो रिटेल पब्लिक के बाद पास होल्डिंग है, तो लगभग 33% के आसपास जो है वो रिटेल पब्लिक है। और इंडिविजुअल 3 रिटेल कैटेगरी पे जो शेयर होल्डर्स हैं उनके पास काफ़ी 1% से ज़्यादा की होल्डिंग है। अगर एक बार हम इनका फाइनेंशियल्स पे थोड़ा और देख ले तो कंपनी का मार्केट कैप 1981 करोड़ का, यानी ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। अभी करंट प्राइस 1631 चल रहा है, जो कि इसके 52 वीक हाई से लगभग लगभग 10% 10% 15% के डिस्काउंट के अप्रोक्स पे अवेलेबल है। अगर हम स्टॉक पी की बात कर लें तो जस्ट 17 के पी मल्टीपल पे कंपनी ट्रेड कर रही है। कंपनी का आरओसी 49.7% है, अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स को इंडिकेट करता है। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 37% की है। और अभी भी कंपनी अपने जो इसका 200 डे मूविंग एवरेज है उससे बहुत ज़्यादा ऊपर ट्रेड नहीं कर रही है। एक बार हम कंपनी का टेक्निकल चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। यहाँ मैंने इन ट्रेडिंग व्यू को ओपन किया हुआ है, जहाँ पर मैंने स्वराज इंजन्स लिमिटेड के टेक्निकल चार्ट पैटर्न को ओपन किया हुआ है। तो यहाँ मैं आपको दिखा दूँ कि एक बहुत ही अच्छा जो कप विद हैंडल पैटर्न जो यहाँ से एक फॉर्म हो रहा है। अगर हम शॉर्ट टर्म इसकी बात कर ले, यहाँ मैंने स्वराज इंजन्स लिमिटेड के टेक्निकल चार्ट पैटर्न को ओपन किया हो। आप देख सकते हैं कि ये ब्यूटीफुल इस तरीके से कप बना और ये हैंडल बनकर ऐसे ऊपर जाने के लिए, ब्रेकआउट देने के लिए जस्ट रेडी। और यहाँ पे इस लेवल पे एक अच्छा खासा अकुमुलेशन भी स्टार्ट हुआ है, जिस हिसाब से वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, लगातार इंक्रीज होता गया है यहाँ पे और एक्यूमुलेट हो रहा है इस प्राइस पे। अगर हम इसके शॉर्ट टर्म टारगेट की बात कर लें तो यहाँ से इसकी डेप्थ को हम ऊपर प्लॉट कर लेंगे, तो इनका जो शॉर्ट टर्म टारगेट निकल के आ रहा है इस तरीके से। तो 1975, ये 1975 आप देख सकते हैं, इस तरीके से 1900 तक के प्राइस पे ये शॉर्ट टर्म पे जा सकता है। अगर हम इसके लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न की बात करें तो इसकी लाइन को मैंने यहाँ से थोड़ा सा और आगे इंक्रीज कर लिया है। अगर इसके हम लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न की बात करें तो एक ये अपने आप में एक बड़ा सा कप है और एक ये कॉम्प्लेक्स, एक ये कॉम्प्लेक्स कप विद हैंडल पैटर्न भी इस तरीके से फॉर्म हो रहा है। अगर हम ये लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न पे बात कर लें, अगर हम इसकी डेप्थ को यहाँ से प्लॉट कर लें, यहाँ मैंने इसकी डेप्थ को ऊपर प्लॉट कर लिया है। इसकी जो विड्थ होती है उसको मैंने इसकी नेक लाइन पे प्लॉट प्लॉट कर लिया है। उसके बाद जो इनका टारगेट निकल के आ रहा है, टेक्निकल टारगेट निकल के आ रहा है, वो 3100 के अप्रोक्स पे निकल के आ रहा है, 3119। यानी कि अगर हम इसके करंट प्राइस से इस लॉन्ग टर्म टेक्निकल चार्ट पैटर्न की बात कर लें तो अप्रोक्सीमेटली 88.88% का गेन निकल के आ रहा है। अगर हम शॉर्ट टर्म की भी बात करें तो ये अप्रोक्सीमेटली 20% का गेन निकल के आ रहा है।
तो इस तरीके की स्मॉल कैप कंपनी जिसका फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग है, एक हाई डिविडेंड यील्ड कंपनी है। अगर मैं इसके डिविडेंड की हिस्ट्री आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैंने एनएसई पे स्वराज इंजन्स लिमिटेड को यहाँ पर कोट किया हुआ है, यहाँ पे मैंने पुट किया। उसके बाद ये इसका डेटा निकल के अगर मैं कंपनी की इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करता हूँ यहाँ से, तो ये आप देख सकते हैं कि इसका डिविडेंड हिस्ट्री ओपन हो गई है स्वराज इंजन्स लिमिटेड की। तो लास्ट ईयर इन्होंने जो डिविडेंड दिया था, इनकी एक्स डेट थी 1 जुलाई, और ये रेस्ट ₹50 प्लस 19 रुपीज़ यानी 69 रुपीज़ का डिविडेंड इन्होंने लास्ट ईयर प्रोवाइड किया था। और अभी 30 जून जो इनकी एक्स डेट जस्ट रिसेंट ही निकली है, तो उसमें इन्होंने 80 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से अपना डिविडेंड प्रोवाइड किया है। तो आप किसी भी कंपनी पे डिविडेंड के हिसाब से आपको बाय नहीं करना है, बट अगर आप किसी कंपनी के फंडामेंटल्स आपको अच्छे लग रहे हैं, उसका ग्रोथ अच्छा है और एक बहुत ही अच्छा डिविडेंड भी प्रोवाइड कर रहा है, कंपनी प्योरली डेट फ्री है, तो आप इस तरीके की कंपनी को लर्न कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो पे रख सकते हैं। और स्टैगर्ड बाइंग ना करके धीमे-धीमे 1-2 स्टॉक भी उठा के लॉन्ग टर्म के लिए सीखने के पर्पज़ से भी आप इस तरीके की कंपनी पे ट्रेड ले सकते हैं। बट यहाँ मेरा किसी भी तरह से बाय और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैं सिर्फ लर्निंग पर्पज़ से आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ। अगर आपको मेरा ये एफर्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके भी आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पर मुझे किस पॉइंट पे और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, या आपका कोई सजेशन हो जो मैं कंपनी डिस्कस करना चाहूँ, तो उसके बारे में आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू।